हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज सिंघवा खास गांव में एक पाइपलाइन दब रही है जो कि गैस की पाइपलाइन है और किसानों ने वहां पर उसका विरोध करना शुरू कर दिया है और कल पूरा प्रशासन हमला आया हुआ था। आज भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रशासन और दूसरे अधिकारी वहां आए हुए हैं और किसानों ने वहां धरना दे रखा है। आइए मैं उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, क्या किसानों की मांग है और प्रशासन इस बारे में क्या कहता है। ये आइए मैं लिए चलता हूं आपको मौके पर सिंघवा खास गांव के खेतों में। हेलो दोस्तों, मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं यहाँ पिपड़ा पुल से लेकर सिंघवा गांव के बीच में जो रास्ता है, मेन स्टेट हाईवे, ये दो जीटी रोड को मिलाता है ये रास्ता, और सिंघवा गांव से पहले और पिपड़ा पुल के बीच में ये रास्ता है। और यहाँ एक कंपनी द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उस कंपनी के काफ़ी यहाँ साधन और मशीनरी आई हुई है और किसानों ने एतराज़ जताया है कि उनको उचित मुआवजा ना देकर ये कंपनी उनके साथ ज़बरदस्ती ये पाइप बिछा रही है। ये देखिए, ये पाइप है बहुत लंबे लंबे, और ये पाइप किसानों ने कहा है कि उनको उचित मुआवजा नहीं मिला और उसके बावजूद भी प्रशासन की मदद से यहाँ पर ये कंपनी के अधिकारी ज़बरदस्ती खेतों में लाइन खोदने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल भी इस बारे में बात हुई थी, लेकिन गांव ने ये फैसला किया कि इनके साथ मिलकर रेट को उचित मुआवजा लेकर ही इसको आगे खोदने दिया जाए। और ये जो पाइपलाइन है, ये तेल की या गैस की पाइपलाइन है और लोगों का कहना है कि ये बड़े पूंजीपतियों की या अंबानी अडानी की लाइन है और किसानों को पूरा मुआवजा दिए बगैर इस लाइन में इनको एतराज़ है। तो ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पूरा प्रशासन है और किसान यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। ये सिंघवा खास के किसान हैं। ये देखिए, प्रशासन की काफ़ी गाड़ियाँ हैं और ये पुलिस मुस्तैद है यहाँ पर, और सारा अमला सरकारी 2 दिन से काम रोक कर यहीं बैठा हुआ है और काफ़ी दिक्कत यहाँ प्रशासन को भी है और किसानों को भी है। और जब मैंने किसानों से बात की तो एक जागरूक किसान ने मुझे बताया कि कंपनी के कुछ अधिकारियों से इस मामले में रोड़ा अटका है, क्योंकि उन्होंने रेट में कई जगह ज़्यादा दिया है, कई जगह कम दिया है। तो इस कारण से अगर रेट उनको समझ में आया और ज़मीन का उचित मुआवजा दिया तो फिर उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। आइए मैं कुछ किसानों से आपकी बात कराऊंगा। ये देखिए, ये किसानों ने यहाँ धरना लगा दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। गांव सिंघवा खास के ये किसान हैं और इनको एतराज़ इस बात का है कि इनको उचित रेट नहीं मिल रहा है मुआवजा का, क्योंकि ये डिफरेंस है रेट के अंदर काफ़ी, किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है। तो आइए एक जागरूक किसान से और एक मैं बात करवाता हूँ आपकी। कप्तान, आज अभी बात करवाता हूँ आपकी कि असली मामला क्या है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आंदोलन किस लिए हो रहा है। सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। ऊंची आवाज, गाँव सिंघवा खास का किसान हूँ और ये भाई जो जितने सारे बैठे हैं सारे हाँ, बस किसान हैं जी, जमींदार हैं जी। हमारे खेतों के अंदर से एक गैस पाइपलाइन जा रही है जो अडानी अंबानी परिवार की लाइन है। उसको सेंटर की बता के हमको गुमराह किया जा रहा है बार बार, क्योंकि हमें भी पता है सेंटर के रेट हर बार अलग अलग होते हैं। एनसीआर के अलग होते हैं, बगैर एनसीआर के अलग होते हैं, शहर के अलग होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं। वह लिखा छोड़ी कर रहे हैं, कहीं आवाज उठा दी तो पैसा ज्यादा दे दिया, कहीं आवाज नहीं उठाई तो नहीं दिया। हमारे साथ ही लगते गांव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात सही है। मुंडाल गांव में एक मुंडाल को तो 1.5 करोड़ का हिसाब से जो बैठता है 4.65 दे के आगे, और एक मुंडाल को ये 2.65 दे के आगे। क्या वो जमींदार नहीं थे? कोई पूछने वाला होना चाहिए इनसे ये। और जहाँ भी जाते हैं प्रशासन इनकी मदद करता है, दिन रात प्रशासन साथ देता है। ये पता नहीं प्रशासन क्यों, पैसा ही सब कुछ है क्या प्रशासन? इसलिए है, हम हमारे साथ प्रशासन क्यों नहीं है? कल अपने आप ये खेतों में आके किसी जमींदार को इन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया।
कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को लेके आगे लेडीज पुलिस और जो पदाधिकारी जो भी हैं वो सभी आगे खुदाई करना शुरू कर दिया और हमारे खेतों में जीरी पड़ी थी उसको भी तितर बितर किया है इन्होंने। तो इसमें हमारा कसूर बताइए आप। तो अब आप क्या चाहते हो? क्या मुआवजा में कोई दखलंदाजी हुई है या किसी ने गांव में मुआवजा लिया है अभी तक? किसी ने कोई मुआवजा नहीं लिया जी, कोई हमारे साइन नहीं है, किसी ने कोई चेक नहीं लिया है। ठीक। तो जबरदस्ती की जा रही है हमारे साथ। अब गांव की पूरी मांग क्या है? ये गांव की पूरी मांग एक ही है, इन्होंने अपना सीए भेजा था हमारे पास गांव में, महेंद्र सिंह धनखड़। अच्छा। और उनके साथ में और है रघुवीर सिंह पंगाड़ जो फरवाना गांव से है। हम तो भाईचारा नहीं मान दे रहे, बार बार मीटिंग होती रही और उन्होंने कहा कि आपको 80 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा अनदर का और 90 लाख मिलेगा नजदीक रोड का और रोड के बिल्कुल नजदीक मिलेगा आपको 25 करोड़ 1.25 करोड़ का। यानी 3 कैटेगरी बनाई थी। 3 कैटेगरी बना दी जी इन्होंने। तो अब किस कैटेगरी का मुआवजा दिया? अब यहाँ पे मुआवजा देने लग रहे हैं ये 80 लाख का 10वां हिस्सा बैठता है। एक हमारी 2 कनाल 13 मुरले जमीन ले रहे हैं, 2 कनाल 13 मुरले का लगभग 22 लाख रुपए मुआवजा बैठता है। और ये चेक बना हुए हैं अपनी तरफ से, उसका काट पीट के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे जमींदार को गुमराह करने के लिए 4.65 का जी। अच्छा, ये 22 का और 65 का, 4.65 का तो बहुत बड़ा गैप है। तो इसमें किसान संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है जी। हमें जो जबान करके गए थे हम उस दिन भी कायम थे, आज भी कायम है। और हमने SHO साहब को बाकायदा बातचीत हुई थी, हमारे साथ मीटिंग हुई थी, बोल दिया था जी जिस दिन भी अगर आप तानाशाही वाली और कोई बात और तो हमें बता दियो, हम दोहरे खड़े होकर कटवा देंगे। लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। आज से हमें ये लग रहा है कि हम इकलौते हैं, हमारे साथ प्रशासन भी नहीं है, प्रशासन भी कंपनी के साथ है। तो मेरे साथ एक और युवा किसान हैं, तो आइए इनसे भी इनके विचार जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम? आनंद सिंह हुआ जी मेरा नाम। आनंद सिंह हुआ। तो ये जो धरना लगाया हुआ है यहाँ पर काफ़ी किसान बैठे हुए हैं और सुबह काफ़ी भीड़ थी, अब चलोन में साथ रह गए और भी किसान अभी आना शुरू हुए हैं। हो सकता है काफ़ी मात्रा में और किसान ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि आज तो वैसे भी दिल्ली ज़्यादा किसान गए हुए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से तकरीबन अपने इधर के गांव से भी बहुत किसान वहाँ दिल्ली गए हैं। खासकर जो आंदोलनकारी किसान हैं उनमें से तो बहुत थोड़े आज यहाँ बैठे हैं, वो ज़्यादातर दिल्ली कूच कर गए। तो आइए बताइए इस धरने का मकसद क्या है और क्या ज्यादती प्रशासन आपके साथ कर रहा है, इसके बारे में। ज्यादती तो यह है जी, पत्रकार मुद्दा ये देख लो आप। हाँ। कोई चेक नहीं, किसी को कोई सूचना नहीं, दानवी की साइड में उठा के पटक रखे हैं। और एक बात बताओ तो ये जो खेत की खुदाई हो रही है, अगर यहाँ पर ये देखिए ये नाला खोद रखा है और ये काफी चौड़ा नाला है और ये जो धान की फसल थी इनकी, हाँ, वो भी इनका कहना है कि ये बिना किसी अनुमति के और वैसे वैसे इन्होंने ठेकेदार ने अपनी लेबर से उठवा के फेंके हुए हैं, जो फसल में भी इनका इन्होंने नुकसान बताया। ये तो जबरदस्ती है, ये तो प्लाट पर मकान बनाने के बाद पूछ रहे भाई क्या कितने पैसे लोगे। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब अभी तक मुआवजा नहीं मिला अभी तक? कुछ भी नहीं, कोई सूचना ही नहीं जी। मुआवजा दूर के बाद ये पहले लाइन दबाओगे जी और फिर हमारा घर चेक पूछाओगे जी, इन नाम तो ध्यान डांगे जी कितने जाऊंगी। अच्छा, हम इनका पाछा अब आपकी क्या मांग है? मुआवजा पूरा मिले और पहले मिले मुआवजा? जो पहले मुआवजा मिला हुआ है वो गुमराह करके दिया हुआ जी इन्होंने मुआवजा। अच्छा, जो हमारे इनके साथ 1 साल तक वार्ता चली हुई है, हमें उसकी बात कायम है की बात, हमारी अलग तो कोई मांग नहीं है जी। ठीक, ये सिर्फ आंकड़ों से गुमराह कर रहे जी किसानों को जी। ठीक है, हाँ, ये बता कुछ रहे हैं, दे कुछ रहे हैं। एक बार जमीन है जो हमारी 2 कनाल 13 मरले हो रही, लेकिन ये कहते हैं 3 फुट जो अपनी पाइपलाइन है इसका मुआवजा दे रहे हमको सिर्फ। 3 फुट में थोड़ी देगी जी। एक बार जमीन तुम्हारी जो एक बार जमीन ले रहे 2 कनाल 13 मरले हो रही है जी, तो हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए जी। अच्छा अच्छा, हाँ, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इनका कोई एक रेट फिक्स नहीं है जी। ठीक है, जहाँ पर किसान तो क्या कंपनी से कोई आपका एग्रीमेंट हुआ है? नहीं, कंपनी से कोई एग्रीमेंट नहीं, किसी प्रकार एग्रीमेंट का है जबरदस्ती है जी। एग्रीमेंट कितने होते, प्रशासन बैठा जा रहा, लाठी मारे काटे हैं जी, हंगा हो रहा है। चलो, ये तो किसानों का बड़ा ही गंभीर मामला है। किसानों का कहना है कि यहाँ जबरदस्ती प्रशासन इस नाली को खुदवा कर पाइपलाइन दबवा रहा है, क्योंकि किसानों का मानना ये है कि बड़े पूंजीपतियों के दबाव में प्रशासन
सरकार है और सरकार प्रशासन पर दबाव डालती है कि किसानों की अनदेखी करके जहाँ से मर्जी वहाँ से लाइन निकालो, लेकिन किसान इस बात पर पूरी तरह अड़ गए हैं कि जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा वो यहाँ से पाइपलाइन नहीं दबने देंगे। आपका संदेश। प्रशासन और दिखा दे। अब किसानों की बात पूरी मेरे सामने आई और किसानों ने सारी अपनी बातें पूरे विस्तार से बताई हैं कि प्रशासन ये है ज़बरदस्ती इस पाइपलाइन को खुदवाने की कोशिश कर रहा, ऐसा किसानों ने आरोप लगा है। और ये सभी प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो आइए मैं यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट SDO पंचायती राज हैं, उनसे मुखातिब हूँ। हाँ, तो SDO साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। हाँ जी, तो ये मामला क्या है? आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, तो आप क्या समझते हो, ये मामला सही है ज़बरदस्ती लाइन खोदना या कुछ और पेंच है इसके अंदर? ये मामला जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग जो जायज़ होगा वही मौके पे किया जाएगा। ठीक। और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। तो ये थे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो SDO पंचायती राज हैं हमारे खंड विकास कार्यालय के 2nd ब्लॉक के। तो इन्होंने बताया है कि जो भी कानूनी हिसाब से सही होगा वही किया जाएगा और किसी किस्म की भी किसानों के साथ जाती नहीं करेंगे, ऐसा इनका मानना है।